मंत्र कोई भी होता है संत के द्वारा प्राप्त होता है तो वह मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। और फिर उसका जाप जब हम करते हैं, बाबा तुलसी के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना है। एक बार कुछ चोर चोरी करने निकले, अयोध्या की बनी घटना। किस्मत खराब थी, सैनिकों ने उनको दौड़ा लिया। भागे जा रहे थे, अब सरजू के उस पार उनको जाना था। बाबा तुलसी की कुटिया बीच में आई, सरजू के तीर पर। सब लोग वहां बाबा तुलसी के पास पहुंच गए। महाराज मेरी रक्षा करो, आप तो संत हैं, सभी पर बराबर प्रेम करते हैं। बाबा तुलसी ने कहा कौन हो तुम लोग? तो सत्य बता दिया कि महाराज हम कोई बहुत अच्छे तो नहीं हैं, चोर हैं, चोरी करने निकले थे। पुलिस पीछे पड़ी है, सैनिक लोग पीछे पड़े हैं, आप मुझे बचा लीजिए महाराज। बाबा तुलसी ने कहा ठीक है, कुटिया में जाकर पीछे छुप जाओ। चोरों ने कहा कि ठीक है बाबा छुप जाएंगे, लेकिन वो सैनिक आएंगे तो आप क्या कहोगे? बोले देखो बच्चा, हम झूठ तो बोलते नहीं, कह देंगे कि ये छुपे। चोरों ने कहा फिर क्या मतलब है, फिर क्या बचाया आपने? बोले भाई देख, हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, हाँ यदि तुमको बचना है तो एक उपाय बता देता हूं। एक पर्चे पर कोई मंत्र लिखा, हाथ में पकड़ा दिया, कहा ये मंत्र लो और इस मंत्र के सहारे सरजू जी को पार करके चले जाओ। भरी हुई सरजू नदी, और वो मंत्र हाथ में पकड़े तो वह चारों चोर एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, मंत्र हाथ में है, और जैसे सड़क को कोई पार कर लेता है वैसे ही सरजू जी के ऊपर चलते चलते चारों ने सरजू जी को पार कर लिया। जब उस पार पहुंचे तो चारों के मन में विचार आया कि ये बाबा जी ने मंत्र कौन सा दिया था, बड़े काम का मंत्र है। तो खोल कर देखा, पर्चे में कोई मंत्र नहीं, सिर्फ राम लिखा हुआ था। चोरों ने कहा कि ओहो, राम नाम की महिमा इतनी है, फिर तो बड़ा आसान हो गया, रोज चोरी करेंगे और राम नाम लिख करके भाग आएंगे। दूसरे दिन वो लोग राम लिखे, सरजू जी में पांव रखा तो डूबने लगे। चोरों ने कहा ये क्या बात हुई, कल जो राम हाथ में पकड़े थे उससे तो हम लोग पार हो गए थे, और आज हम लोग जो लिख करके जा रहे। तो चारों चोर सब फिर बाबा तुलसी के पास पहुंचे। कहा महाराज ये बात समझ नहीं आई, आपने जो राम लिख कर दिया उसमें तो हम लोग पैदल चलते हुए पार कर गए, और हम लोगों ने जो लिखा उससे डूबे जा रहे हैं। बाबा तुलसी मुस्कुराए और बड़ी अच्छी बात कही कि मेरा जो राम लिखा हुआ था वो एक संत का राम था, और तुम्हारा जो राम है वह चोरों का राम है। चोर के द्वारा मिला है तो डुबाएगा ही ना, संत के द्वारा जो मिला होता है वह आपको तार देता है। संत के द्वारा जब जो भजनानंदी संत हैं, भजन करने वाले, जाप करने वाले, तप करने वाले, ऐसे पुण्यात्मा के द्वारा जब हमको मंत्र मिलता है तो वह मंत्र हमारे जीवन में बड़ा असर करता है। इसलिए मैं तो पूरे भारतवर्ष को कहता हूं कि समय समय पर संतों के सानिध्य में बैठो, हो सके तो मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जीवन में कोई एक मंत्र होना चाहिए, एक सद्गुरु होने चाहिए, एक माला होनी चाहिए, एक इष्टदेव होने चाहिए, और हमारा एक निश्चित आसन होना चाहिए जिस आसन पर बैठकर आप भजन कर सको। वो आसन भजन करते करते सिद्ध हो जाता है।